हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज हमारे 2 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपको आगामी परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। तो गाइस आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम बिना समय गवाए हमारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं हम 1 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे दूसरे प्रश्न को। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? ऑप्शन दिए आपको हयात होटल, मेरियट इंटरनेशनल, हिंदुजा ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुजा ग्रुप। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदुजा ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया गया है। ठीक है गाइस, ये भी आपको याद रखना है। ओके गाइस, आपको हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना है ताकि आप जब पेपर देने जाओगे तब आपको रिवीजन की बहुत ही आवश्यकता होगी। ठीक है गाइस, बस उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको केरल, मिजोरम, दिल्ली या फिर राजस्थान। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारे चौथे प्रश्न को। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में कौन ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच में लॉन्च करेगा? ऑप्शन दिए हैं आपको पीएनबी, एसबीआई, एसआईडीबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसआईडीबीटी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, एसआईडीबीआई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारे पांचवें प्रश्न को। तो गाइस आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है और किसी भी प्रकार के आपको जो कि डाउट पूछने हो, क्वेश्चन किसी प्रकार के हो, तो आपको कमेंट में बता देना है, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ओके, तो गाइस आप अगर हम जो वीडियो किस टाइम पे देखना चाहते हो, आप किस टाइम पे हमारी वीडियो को वॉच करोगे, आपको टाइम भी डिसाइड कर लेना है और हमको कमेंट में बता देना है कि आप इस टाइम पे वीडियो बनाइए, तो हम उस टाइम पे आपको वीडियो बना देंगे। ओके गाइस, बस आपको वीडियो देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में भारत कहाँ PATA ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिए आपको नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या फिर झांसी। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो चलिए आप देख लेते हैं हमारे छठवें प्रश्न को। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है? ऑप्शन दिए आपको जी किशन रेड्डी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 5G हेल्थ लॉन्च की हमारे जी किशन रेड्डी ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे सातवें प्रश्न को। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में हार्पर कॉलिंग्स ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द रे आई विकम ए रनर की घोषणा की है? ऑप्शन दिए आपको मृदुला रमेश, हुसैन जैदी, एस चट्टोपाध्याय या फिर वाराणसी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी आपको याद रखना है। गाइस आपको अगर पेपर में पूछा जाए कि द डे आई विकम ए रनर की घोषणा किसने की है पुस्तक की, तो आपको क्या उत्तर देना है? एस चट्टोपाध्याय। ओके गाइस, तो चलिए अब चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न, हाल ही में कानून तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र 1 सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिए आपको मुंबई, नई दिल्ली, उत्तराखंड या फिर नैनीताल। तो गाइस अब कानून तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र 1 सम्मेलन हुआ हमारा नैनीताल। ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 9वें प्रश्न को।
ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो गाइस जो हमारे भारत ने खुराक के लिए संपर्क किया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए, वो संपर्क किया हमारे ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं आप 10वां प्रश्न आपका। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? ऑप्शन दिए आपको, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 11वें प्रश्न को। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में किसे इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, राकेश शर्मा, अतुल भार्गव, सौगत गुप्ता या कोई नहीं। तो गाइस इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है हमारे राकेश शर्मा जी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके गाइस, कोई दिक्कत? नो डाउट। तो चलिए आप देख लेते हैं हमारे 12वें प्रश्न को। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में भारत ने पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिए आपको, कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 12वें प्रश्न को। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किसने 2023 SASTRA रामानुजन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन दिए आपको, KN शांता, अमित झिंगरन, रुक्सियांग झांग या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस रुक्सियांग झांग को 2023 में SASTRA रामानुजन पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे 14वें प्रश्न को। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में सुब्रतो कप सब जूनियर अंडर 14 कहाँ शुरू होगा? ऑप्शन दिए हैं आपको, इंग्लैंड, पुणे, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। तो गाइस सुब्रो कप जूनियर अंडर 14 शुरू होगा हमारे बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो चलिए आप देख लेते हैं हमारे 15वें प्रश्न को। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में किसने 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन दिए आपको, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, डॉक्टर L मुरुगन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर L मुरुगन, ये हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हमारे 2 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के टॉप IMP 15 प्रश्न लेकर आए थे, वो मैंने आपको उत्तर सहित बता दिए हैं। तो गाइस आपको हमारे प्रश्न और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है गाइस, और आपको किसी प्रकार का डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और आपको किस समय पर वीडियो देखना अच्छा लगता है, किस समय पर आप वीडियो देख सकते हो, आप उस समय हमें कमेंट में बताइए, उस समय में हम आपको वीडियो डालेंगे। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।